तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। तो बच्चों, आज आपको पता है कि देशभक्ति भावना के कार्यक्रम को लेकर के हमारे संपूर्ण देश में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, पता है आपको? 15 अगस्त का उत्सव मनाया जा रहा है, और वो अमृत महोत्सव के रूप में। तो इस सिलसिले को लेकर के और मैं बात करनी चाहूँगा कि साहित्य, राष्ट्र और साहित्य, हिंदी साहित्य दोनों का चोली दामन का संबंध है। अगर जिस देश में, जिस राष्ट्र में साहित्य नहीं है, वह राष्ट्र जिंदा नहीं है, वह मुर्दा है। कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो यही है। तो साहित्य की जब बात करते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यकार हुए, ठीक है। और आपके यहाँ अंतरा भाग 2 में एक पाठ लगा हुआ है, वो है कुटज। और कुटज के जो रचनाकार हैं, कुटज एक लेख है बेटा, और ये लेख जो है, इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म पता है कब हुआ था? सर 1907 में। 1907 में। क्या नाम बेटा आपका? सर अभिषेक बघेल। अभिषेक बघेल, शाबाश, बहुत बढ़िया, खूब, हाँ, आशीर्वाद। तो 1907 में आपका जन्म हुआ, और उनका आपका जन्म जो है बलिया जिला में एक गांव है आरत दुबे का छपरा। कौन सा गांव है? आरत दुबे का छपरा। उस गांव में आपका जन्म हुआ, और उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा वहीं गांव से हुई। उसके बाद आप काशी चले आए, और संस्कृत महाविद्यालय से आपने जो है शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने ज्योतिषाचार्य की उपाधि जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और उसके बाद जो है आप अग्रिम शिक्षा के लिए आप वहाँ चले गए कलकत्ता, और कलकत्ता में शांति निकेतन है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है, वहाँ पर चले गए। और वहाँ पर जा कर के अध्ययन और अध्यापन किया, और उसके बाद पुनः वापस आए। वापस आने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही जो है आपने हिंदी विभाग की पदवी को संभाला, विभागाध्यक्ष बने और प्रोफेसर रहे। और उसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों में आपने हिंदी साहित्य की सेवा की, और हिंदी साहित्य की सेवा करने के बाद जो है स्वतंत्र लेखन करना शुरू किया। अनेक अखबारों का और पुस्तकों का संपादन आपने किया, और संपादन करने के बाद जो है और अनेक लेख लिखे, अनेक यात्रा वृत्तांत लिखे, और अनेक जो है संस्मरण लिखे। संस्मरण एक कुत्ता और एक मैना, इनका एक संस्मरण है, उसे भी आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने इसमें जो है एक कुत्ता कितना, पशु जो है कितना वफादार होता है, उसके बारे में आपने बताया है। हाँ, एक मैना थी लंगड़ी, उनके पास वो उसके बारे में बताया है कि वो जो है वास्तव में किस प्रकार से खुदक करके और दिखा रही थी कि वो भी जो है स्वावलंबी हो सकती है। तो आपके यहाँ इस प्रकार से, और 1979 में आपका स्वर्गवास हो गया। किसका स्वर्गवास हो गया? हरीश प्रसाद द्विवेदी जी का 1979 में स्वर्गवास हो गया। तो आपके यहाँ एक पाठ है बेटा, कुटज। कुटज नामक पाठ में
ये बता, कुटज एक पौधा होता है और वो पौधा जो है बेटा चट्टानों में होता है, और पहाड़ों में होता है बेटा, और हर जगह जो है वो चट्टानों में पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने दूब घास देखी है, दूब दूब यस सर। दूब देख, छोटी छोटी घास होती हाँ है। छोट हाँ हरी घास होती है। वो कहीं भी अकाल समय पर भी, अकाल में भी और सूखा पड़ने पर भी वो कहीं न कहीं जो है उग जाती है और हरी रहती है, उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं उस ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसका सिंबॉलिक क्या है, उसका प्रतीक क्या है कि दूब की भांत भी हमें जो है बिल्कुल हंसमुख दिखना चाहिए। जिस प्रकार दूब जो है संकट में भी, विषम संकट में भी हरी भरी दिखती है, अकाल में भी हरी भरी दिखती है, सूखा पड़ने पर भी हरी भरी दिखती है, उसी प्रकार हम सबको भी उस दूब की भांति जो है हंसमुख होना चाहिए। और चाहे किसी बड़े से बड़े संकट आ जाएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्कुराहट होनी चाहिए। जी, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। उसी प्रकार जो है एक कुटज पौधा है। दूब का मैंने क्यों लिया, क्योंकि दूब और कुटज दोनों ही एक समान हैं। कुटज जो है पहाड़ों में उत्पन्न होता है, चट्टान को फोड़ करके उत्पन्न होता है, ये भी हरा भरा दिखता है। और जो है और जो है वास्तव में लेखक ने बताया है कि कहते हैं कि एक अयोध्या में वो थी, मंथरा थी, उसका नाम था कुट्टनी, कुट्टनी नाम था। तो कुट्टनी का अर्थ होता है इधर उधर झगड़ा लगाने वाला, चुगली लगाने वाली। हाँ, तो संस्कृत में कहा गया है पिशुनता यदि किम पात कही, प्रशुनता मतलब होता है चुगली, चुगली से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मंथरा ने चुगली लगाई, कैकेयी को फोड़ा और संपूर्ण जो है राज्य का सर्वनाश हो गया। राम को वनवास मिला है, राम को वनवास मिला 14 वर्ष का, कितने साल का, 14 साल का वनवास मिला राम को, मिला ना। यस सर। तो उससे क्या, उससे उससे कैकेयी को क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं सर। नहीं फायदा हुआ। और जो उसकी बदनामी हुई बेटा बैठ जाओ, उसकी बदनामी ही हुई, कैकेयी की बदनामी हो गई है। तो कैकेयी की बदनामी हुई और जो है उसका आज तक भी उसका कैकेयी का कोई भी अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ये अटल पौधा है, कुटज जो है अटल पौधा है। और कूट का मतलब होता है, कूट का मतलब होता है रहस्यमय। कूट का क्या मतलब होता है, रहस्यमय। हाँ, सूर्य ने कूट पद लिखे अर्थात जो है रहस्यात्मक पद लिखे। तो और एक तो कूट का अर्थ होता है कूटना। हाँ, कूटना मतलब कूट पीस करके उसको ये बनाना, दवाई बनाना, लहसुन मिर्ची कूट लेना। हाँ, उसको कूट करके उसका प्रयोग करना सब्जी के लिए, चटनी के लिए, है ना। तो पर जो है कुटात जायते इति कुटजः, जो कुट से जन्म हुआ, हाँ, जो ठोस चीज से, विषम चीज से जिसने जन्म लिया वो वास्तव में कुटज होता है। और कुटज के समान जो है मनुष्य को होना चाहिए। और मनुष्य सुख दुखम समम धीरम, सुख और दुख के साथ समान धैर्य होना चाहिए। उस धैर्यता से हमारी बुद्धि जो है स्थिर रहती है, हमारी बुद्धि को स्थायित्व मिलता है, हमारा बौद्धित्व स्थायित्व स्थिर रहता है। और जो है कि विषम परिस्थितियों में भी हम निर्णय लेने के लिए क्षम्य हो जाते हैं। हाँ, क्षमता हमारे भीतर जो है क्षमता रहती है, शक्ति मिलती है। और कुटज नामक पौधा एक ऐसा पौधा है जिससे हमें सीख मिलती है कि हम सब मानव प्राणी सुख और दुख दोनों में समान रहें, दोनों में हंसमुख रहें और संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
जो कुटज वो चट्टानों को फोड़ करके जो है निकल जाता है, तभी वो उन्होंने लिखा है अज्ञे जी ने कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हाँ ये चट्टानों को तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, हाँ सबको तोड़ो, चढ़ती पड़ती तोड़ो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो चट्टानों को तोड़ना है, अर्थात चट्टानों को तोड़ना, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं उनको, जो अमिट थी उनको मिटा देना, असंभव को संभव कर देना, हाँ पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना, पॉसिबल असंभव को संभव बना देना। ये कुटज हमें सिखाता है, कुटज नामक पौधा जो है हमें सिखाता है कि हम जो है असंभव को संभव करें और विषम परिस्थितियों में हम कठिनाइयों को चीर करके आगे बढ़ें। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं बेटा कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु पछताते नहीं। हाँ तो ये कर्मवीर नामक कविता है। ये कौन सी कविता है? कर्मवीर, इसका शीर्षक है कर्मवीर कविता का। तो इसी प्रकार से बेटा जो हमारा जो कुटज है हमें यही सिखाता है, कुटज पौधा, कि मनुष्य को हमेशा सुख में हो चाहे दुख में हो, वो जो है धैर्य बंधाता रहे, धैर्य धारण करता रहे, निर्णय लेने की क्षमता जो है उसके अंदर होनी चाहिए। और कहते हैं कि न्यायात पथः, संस्कृत में कहते हैं कि न्यायात पथः न प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धीर वीर लोग हैं न्याय के पथ से जो है कभी भी विचलित नहीं होते, और कभी भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार भर्तृहरि ने ये बात कही है। तो कुटज नामक पौधा से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है अर्जुन की भांति, अर्जुन को एक बार मोह भी हो गया था, अर्जुन को मोह हो गया था, ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इनको मैं मारूं, क्यों मारूं भाई? अरे इतना सब कुछ हो गया, देश निकाला हो गया, गांव निकाला हो गया, उनको 5 गांव तक नहीं मिल पाया। उसने कहा कि भाई मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है ना? तो उस अन्याय को सहते हुए भी वो अर्जुन कह रहे हैं कि जो है किम नो राजेन, राज से को लेने से क्या फायदा, हमें राज क्यों लें, हम किस प्रकार से राज लें, क्यों, क्या करना हमें, बेटे बैठ जाइए, बैठ जा, घूमा फिर। तो इस प्रकार से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बताना चाहते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिया कि भाई तो सब पहले से मरे पड़े हैं, ये लोग जो है पहले से ही मरे पड़े हैं, तुम क्या इन्हें मारोगे? हाँ ये तो स्वयमेव पूर्वमेव हताः संति, ये पहले से ही मरे पड़े हैं। तो जो है सुख दुख और हानि लाभ, जय और पराजय, इनकी चिंता न करते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा जो है तुम पाप के भागी बनोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम पाप के भागी बनोगे। इसीलिए उन्होंने कहा है अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतोगे तो राज्य भोगोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, ततो युद्धा तस्मान युज्यस्व कौन्तेय नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसलिए तुम जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कुटज जो पौधा है ये भी हमें प्रेरित करता है। हम किसी भी विषम परिस्थिति में बेटा संकटों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें जो है ये सावधान रहना चाहिए। एक कवि ने लिखा पहरुए सावधान, तो कवि लिखते हैं। तो बेटा हमें हर एक बात से सावधान रहना चाहिए। कुटज पौधा जो है हमें यही सिखाता है, और हमें ये सिखाता है कि चट्टान जैसे संकटों को चीर करके हम क्या करें, आगे बढ़ें। चट्टान जैसे पौधों को संकटों को चीर करके, कठिनाइयों को चीर करके हम आगे बढ़ें, हम जो है निरंतर चलते रहें। इसलिए कहा गया है चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। हाँ तो कहते वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,
वो द्वारका प्रसाद महर्षि की कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, रात हो या प्रात हो, संग हो न साथ हो, वीर तुम बढ़े चलो। तो ये कविता, ये कुटज नामक जो पाठ है, इससे जो है प्रेरित करती है, इसे समन्वित करती है, संदर्भित करती है। इसीलिए ये कविता मैंने आप लोगों को सुनाई और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ जो है अच्छा लगा होगा और इस पाठ से आप लोगों के यहाँ प्रश्न आएगा कुटज क्या होता है, कुटज किस बात का प्रतीक है और कुटज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इस पाठ का ये प्रतिपाद्य लिखिए। ऐसा प्रश्न जो है, ये 3-4 प्रश्न ऐसे आते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो व्याख्यान है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर और कुटज पाठ पर अच्छा लगा होगा। तो आप जो बेटा इस पाठ को पढ़ेंगे और सबको आशीर्वाद मंगला शासन करता हूँ और सबको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बंद कर दो।